حضرت عمر फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो नंगी तलवार लेकर निकलते हैं। रास्ते में सहाबी से मुलाकात होती है। कहाँ जाने का इरादा है? मैं हुजूर नबी पाक सल्लम को अलियाज़ु बिल्लाह कत्ल करने जा रहा हूँ। उमर पहले अपने घर की तो खबर ले, जिनको कत्ल करने जा रहा है उनका कलमा पढ़ के तेरी बहन मुसलमान हो चुकी है। रुख चेंज किया है, अपनी बहन को जाके मारा पीटा है, बहनोई को मारा पीटा है। फिर आखिरकार दिल नरम हुआ। अल्लाह ने असबाब जो पैदा करने थे, इस्लाम के असबाब तो पैदा करने थे ना। बहन से कहा लाओ मुझे ज़रा दिखाओ क्या पढ़ रहे थे। तो बहन ने कहा कि नहीं, आप गंदे हैं, आप नापाक हैं, आप इस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, पहले गुस्ल करके आओ। गुस्ल करवाया गया। अब कहा बहन मुझे सुनाओ तो सही ये क्या चीज़ है, मैं कुर्बान जाए उमर इब्न खत्ताब की बहन पे। फातिमा रजी अल्लाह ताला, उनका नाम भी फातिमा है, खत्ताब की बेटी हैं। उन्होंने अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनाई। किसको किसको बोलो तो सही, सुते तो नहीं पै किते हैं? वो साडा ज़हन आजकल इदां दा ना, बंदा बात करते 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 एक जगह पे स्टॉप कर लेता है एक बात पे, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। बाद में पूछे मैं केड़ी गल कर रहा सी, सारे सज्जे खब्बे देख रहे हैं। साड़ी ज़हनी सतह इदां दी है। अगर तवज्जो हो ना फिर बात कैच करना आसान होता है। बसा कर बंदा आता है और बहन का तरीका भी बड़ा अजीब हुंदा है। बैठ गया, गोडे खड़े कर ले, हाथ इदा ऊपर रख ले और जनाब झूले लैन लग गया। आया किथे है? जुमा पढ़न। इस बंदे नूं बाहर जाके के पूछे कि यार मौलवी साहब ने बयान किया। हाँ जी, चस्सा आ गई बयान सुना दिया है। मौलवी साहब ने बड़ा बयान किया। अच्छा क्या किसी ने? मैनू कोई पता नहीं है। खतीब साहब ने कहा क्या था कोई पता नहीं की क्या, लेकिन बयान बड़ा तबाही दस कि मौलवी साहब सारे बयान से तबाही तबाही करते रहे। उस वक्त समझ में आएगा जब मेरी आपकी काम पूरी तरह हुई तवज्जो हो, तवज्जो से बैठा करें। इसलिए मैं आपको बार बार कहा करता हूँ, मेरी आदत बहरहाल ये है कि मैं अपने मुखातबीन को अपनी तरफ मुतवज्जे रखता हूँ कि मेरी तरफ देख के बात सुने। जब देख के बात सुनेंगे ना मुझे भी पता चलेगा हाँ भाई गल सुन रहे बंदे हैं। जिन्हों थले मुंह सुट के बह जाना, फिर मौलवी ने तो अपनी सूरह यासीन खत्म करनी तुसी सुनो चाहे ना सुनो हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, किसने कुरान सुना? किसने कुरान सुना? हाथ उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। कुरान भी कहाँ से सुना? कुर्बान जाए पढ़ा भी वहां से। वैसे तो थे वो अरबी दान, वो क्या थे? अरबी तान थे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ताहा की शुरू वाली आयत हज़रत फातिमा बिनते खत्ताब ने अपने भाई को सुनवाई, दिल नरम हो गया। कहा फातिमा मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत नसीब फरमा दी। हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम, उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया। अर्शों से जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उमर के सलाम लाने पर आसमान के सारे फरिश्ते खुशियां मना रहे। हाँ हाँ मैं क्यों न कहूँ, आज गिलाफे काबा को पकड़कर मेरे आपके आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा या अल्लाह इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। खत्ताब के बेटे उमर से या हिशाम के बेटे अमर से मुराद अबू जहल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो हस्तियों के इस्लाम को मांगा। अल्लाह के नबी की दुआ उमर इब्न खत्ताब के हक में कबूल हुई। गिलाफे काबा को पकड़कर अल्लाह के रसूल ने अपने अल्लाह से खत्ताब का बेटा मांगा। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम लाने के सबब पैदा फरमा दिए। कत्ल करने के लिए भी डिसाइड हुआ खत्ताब का बेटा। हाँ हाँ कुर्बान जाए, आज खत्ताब का बेटा निकला तो घर से कत्ल करने के लिए था, लेकिन हमेशा के लिए गुलामी इख्तियार कर ली। अल्लाह अकबर का नारा लगा। उमर थे ना, फिर उमर हैं मुसलमान छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे।
इबादतें भी छुप छुप के होती थी। दारे अरकम भी वो जगह थी जहां प्यारे आका तशरीफ फरमा होते थे। चंद दिन पहले हज़रत अमीर हमजा इस्लाम लाए, आज उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम लेके आए हैं। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अब भी छुप के नमाजें पढ़नी है फिर खत्ताब के बेटे के इस्लाम लाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आज सारे मुसलमान हर में काबा में जाकर नमाज की अदायगी करेंगे। आय हाय हाय, देखो इस्लाम को कैसी इज्जतें मिली हैं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने पर। हैं आगे आगे उमर हैं, दरमियान में मुसलमान हैं, पीछे हज़रत अमीर हमजा है, वो भी सैयदुश शहादा हैं, अल्लाह के शेर हैं। ये उमर इब्ने खत्ताब है जो बोलता ज़मीन पे है, अल्लाह अर्शों से कुरान बना के नाज़िल कर देता है। आगे आगे तलवार लेकर उधर मीटिंग बैठी थी, कत्ल करने वास्ते कौन गया? उमर। वो इंतज़ार में है कि कब खबर मिलती है। इसी असना में खबर मिलती है कि जनाब वो जिस उमर को भेजा था वो तो मुसलमानों के लेके साथ आ रहा है। ऐलान हो रहा है जनाब किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हो, बीवी को बेवा करवानी हो, आओ खत्ताब का बेटा इस्लाम ला चुका है, आ जाओ आकर मेरा मुकाबला करो। इस्लाम लाए तो तब भी अलल ऐलान मुसलमानों ने बैतुल्लाह में नमाज अदा की। सारे सहाबा ने जब प्यारे आका की तरफ से हिजरत की इजाजत मिलती है सब सहाबा छुप के हिजरत करते हैं। लेकिन आज ये खत्ताब का बेटा हिजरत करने के लिए निकल रहा है, घर में तैयार हुए, अपना असले से लैस हुए और जनाब आए हर में काबा में बैतुल्लाह का तवाफ किया। उस वक़्त कौन सा वहाँ कोई मुसलमान थे हैं? और सारे जनाब ये जो अबू जहल और उसकी कंपनी थी ये सारे वहीं हर में काबा में तो बैठे होते थे। दारुन नुदवा साथ जगह बना रखी थी, वहाँ बैठ के मुसलमानों के खिलाफ पिलानगे किया करते थे, मंसूबे बनाया करते थे। आज उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु घर से तैयार होकर कुछ सामान साथ लेकर हर में काबा में आते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, जमजम पीते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, दुआ करते हैं और उसके बाद ऐलान करते हैं आज खत्ताब का बेटा उमर हिजरत करके मक्का से मदीने जा रहा है। किसी की जरूरत है तो हरम से बाहर निकल कर मेरे साथ मुकाबला कर। आय हाय फबुहितल्लज़ी कफर, फबुहितल्लज़ी कफर। आज कुफर मबहूत होके रह गया, आज कुफर हैरान हो गया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोकने के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हज़रत सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने हिजरत की। प्यारे आका की बारी भी आती है, लेकिन कब आती है? अल्लाह की तदबीर है ना, अल्लाह की तदबीर है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त उस वक़्त मिली जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा दोबारा से बना लिया गया। बात समझे? आज मक्के वालों की पंचायत होती है और यार सारे लोग मुसलमान होकर मदीना जा रहे हैं, क्यों ना हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका काम ही तमाम कर दें। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। आज प्लानिंग हो रही है, ये बात भी जहन में रहे कि नबी उस वक्त तक अपना इलाका अपनी कौम नहीं छोड़ता जब तक अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती। बात समझ रहे? जितने भी हिजरत के मामलात हैं कुरान और सुन्नत से हमें मिलते हैं। जिस नबी ने भी हिजरत की है तब की है जब अल्लाह से इजाजत मिली। बात समझ रहे? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बड़ा मशहूर है ना मशहूर। वो कहते हैं कि मछली के पेट में 40 दिन रहे, फिर वहाँ अल्लाह की हम्दो सना की, अल्लाह ने 40 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। क्या कहते हैं कि जनाब हम कश्ती में जब सवार होते हैं कश्ती हिचकचोले खाती है, मल्लाह कहते हैं लगता है आज कोई गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर निकला। निकले कौन थे? यूनुस अलैहिस्सलाम।
قوم کے لیے بد دعا کر دی ہے، یا اللہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، ابھی اللہ کی طرف سے نکلنے کی اجازت ہے؟ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ عذاب کے آثار دیکھے تو بشری تقاضے کے پیش نظر، اجتہاد کے پیش نظر جب آثار دیکھے تو سمجھ گئے اب عذاب آنے والا ہے، میں بستی کو چھوڑ دوں، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ پھر اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا ہے، اللہ نے رہائی عطا فرما دی۔ قرآن کہتا ہے اگر یونس علیہ السلام اللہ سے دعا نہ کرتے، اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مشکل حالات میں یہ دعا پڑی تھی، کن حالات میں؟ کن حالات میں؟ ساڑھے تے مشکل حالات ہے کہ نہیں؟ اور نہیں کیڑے کو مشکل حالات، نہ پٹرول مہنگا، نہ مہنگائی میں کوئی کچھ بھی نہیں، آپ تے موجہ کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے ہم مہنگائی کی چکی میں نہیں پیس رہے ہیں؟ بجلی کے بل کو دیکھو، گیس کے بل کے دیکھو، الامان والحفیظ۔ اپنے اعمال کو سیدھا کریں، ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ حکومتوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکو۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے اپنے اعمال حکمران ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے۔ آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر بندہ اگلے بندے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اگلے بندے پہ نکتہ چینی کرتا ہے، اگر نہیں دیکھتا تو اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتا کہ میں کیا چیز، میرے اندر کون سا عیب پایا جاتا ہے، میں کیا کیا کر رہا ہوں، میرے معاملات کیا ہیں، میرا رہنا سہنا کیسا ہے، میرا کمانا اور کھانا کیسا ہے، اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا، اگلے بندے کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ اشارہ سمجھ نہیں، دیکھو انگلی کا اشارہ میں کسی کی طرف کر رہا ہوں، ادھر اشارہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایک انگلی سے، اور 3 انگلیوں کا رخ کس طرف ہے؟ ادھر توجہ نہیں، ادھر توجہ نہیں، ادھر توجہ، ادھر۔ اپنے سر کا خامیوں کا کوتاہیوں کا پہاڑ نظر نہیں آتا، اگلے بندے کے سر کا تنکا بھی نظر آ رہا ہے۔ اپنے اعمال کو سیدھا کرو، اعمال سیدھے ہوں گے تو حکمران بھی انشاءاللہ اچھے آ جائیں گے، اللہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ بہرحال پھر گل اتھے آ کے پھنس گئی، میں کی گل کر رہے ہیں جی؟ ہاں، مشکل حالات کی بات کر، شکر ہے شکر ہے شکر ہے، مشکل حالات کی بات کر رہا تھا۔ یونس علیہ السلام نے یہ کلمہ مچھلی کے پیٹ میں پڑا، اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ آج مشکلیں ہیں، اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کیا کرو، اس کو پڑھیں گے اللہ مشکلیں آسان کر دیں گے۔ خیر، وقت کا نبی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تب تک وہ اپنا علاقہ اور قوم کو چھوڑتا۔ یہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ تھا، جب تک وہ کیا کہتے ہیں دشمنی کی آخر، جب تک دشمنی آخری حد تک نہیں پہنچی تب تک اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آج دار الندوہ میں کفار آج مشاورت کر رہے ہیں، شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے ساتھ ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ کفروا لیثبتوک، ان کو قید
कैद कर दो, औ यक़्तुलूक, इनको कत्ल कर दो, औ युख़रिजूक, या उनको जला वतन कर दो, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तदबीरें कर रहे हैं, कत्ल का मंसूबा बना रहे, कैद करने का मंसूबा बना रहे, जलावतनी करने का मंसूबा बना रहे। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, इधर ये लोग तदबीरें कर रहे हैं, उधर मेरे आपके रब ने उन सारी तदबीरों को तोड़ दिया। वो क्या कहते हैं ना, हाँ, कि हमेशा तदबीर गालिब आके रहती है। किसकी तदबीर गालिब आती है? अल्लाह की तदबीर गालिब आती है। दरिया सवात में डूबने वालों को क्या पता था कि यहां अल्लाह की तकदीर गालिब आने वाली है? क्या ख्याल है? चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक स्कूल टीचर हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचरों को। 20 सेकंड की वीडियो है तकरीबन जो मैंने देखी। डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ के वो टीचर हैं, लाहौर के किसी इदारे में वो लेक्चर दे रहे हैं। 20 से 25 सेकंड की वीडियो है, बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी असना में पीछे को रुख किया है, नीचे बैठे हैं, गिर पड़े हैं, हार्ट अटैक हुआ, दिल फेल हुआ और जान जनाब कफ्सर अंसरी से परवाज कर गई। तदबीर हमेशा गालिब रहती है, बंदा जो मर्जी मंसूबे बनाता रहे हैं। वो कहते 1.5 घंटा लोग दरिया में फंसे रहे, कोई इदारा नहीं पहुंचा, तदबीर गालिब थी है, तदबीर गालिब थी। पहले जब थोड़ा थोड़ा पानी था तब भी निकलने की कोशिश करते तो शायद कोई बच जाता, लेकिन कोई निकला, तदबीर गालिब थी। बाद में हम जनाब अगर मगर करना शुरू कर देते अगर ऐसे होता, अगर वैसे होता, अगर ये होता, अगर वो होता, तो शायद ऐसे होता। अगर मगर करने की तो हमें इजाजत ही ओ जब 14-15 साल पहले सानिहा कल्लर कहार हुआ, याद है किस? अपने इलाके के 5 लोग फरियाद साहब बैठे, इनका बेटा था है, 5 बच्चे शहीद हुए, सानिहा कल्लर कहार हुआ। तो जनाब वो उस क्या था, अल्लाह की तदबीर, बोलो बोलो, अल्लाह की तदबीर गालिब आई। वहां क्या हो रहा था, अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता, स्कूल वालों ने ये किया, फलाने ने ये किया, भाई नहीं, ऐसा होना था, हो गया। दरियाए सवात में डूबने वालों पर अल्लाह की तदबीर ने गालिब आना था, वो हो गया। हाँ, एहतियाती तदबीर इख्तियार करना हमारे लिए जरूरी है। कोई सैर करने जाए तो वहां अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज तो सोशल मीडिया का दौर है ना, हम टिकटॉकर बनने की कोशिश करते हैं, सेल्फी के चक्कर में अपनी जानें गवा बैठते हैं। वो जज्बा होता ना, लो जी मैं सैर करने आया हूं, मैं ऐसी जगह पे खड़ा होकर क्या करूंगा, सेल्फी बनाऊंगा कि देखने वालों के भी रूंगटे खड़े हो जाएं, अपनी जान से हाथ धो बैठते। जहां सैर करने के लिए जा रहे हैं वहां मकामी लोगों को बतौर रहबर अपने साथ रखना चाहिए। बात समझ रहे? आप पंजाबी लोग, मैदानी इलाके के रहने वाले लोग और वो पहाड़ी लोग, उन्होंने पता कि कौन सी जगह खतरनाक है और कौन सी जगह सेफ है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि हमेशा किसकी तदबीर गालिब आती है? यहां काफिरों ने कहा कत्ल कर देंगे, कैद कर देंगे या जला वतन कर देंगे, वयमकुरूना, और वह तदबीरें कर रहे थे, मंसूबे बना रहे थे, प्लान के कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह, आज मेरे रब ने भी क्या है, मेरे रब ने भी तदबीर इख्तियार की है, उनकी तदबीरें थी और अल्लाह की भी तदबीर है। और आगे क्या फरमाया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मेरे आपके रब की तदबीर सबसे बेहतरीन होती। दुश्मनी आखिरी हद तक पहुंची, उधर से अल्लाह की तरफ से वही आती है, ऐ नबी आज दुश्मनों ने आपके घर का घेराव करना है, कत्ल करना है, आज मैं खुदा तुम्हें मक्का छोड़ने की इजाजत देता हूं। फिर बताओ, 100 नंगी तलवारें प्यारे आका के घर का घेराव किए हुए हैं,
میرے آپ کے نبی گھر کے اندر ہیں، ایک بھی بار کھڑا ہوئے تو بندہ کرو پیر باہر، بولو بولو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک بھی بار کھڑا ہو تو بندہ گھر سے قدم باہر نہیں نکلتا، چاہے جائے کہ 100 بندوں نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہو پھر بھی بندہ مٹی ڈال کے آنکھوں میں نکل جائے۔ یہ میرے آپ کے آقا کا کمال ہے۔ 100 تلواریں باہر، اللہ کی طرف سے وحی آتی نکلی ہے، بس آپ نے کام یہ کرنا ہے، ایک مٹھی کنکریوں کی لے لیں، ان کی طرف پھینک دیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کر دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ کس کی تدبیر غالب آئی؟ کس کی تدبیر غالب آئی؟ تو اللہ کی تدبیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ بولو بھائی، حفاظت کے اسباب تو اختیار کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اسباب اختیار کر لیے ہیں، توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر ان اسباب پر اللہ کی تقدیر غالب آ جائے، نفع کی صورت میں یا نقصان کی صورت میں، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔